जाना होगा। फिजा! घर में कब्जा करके बैठ गई हो। निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। स्टॉप इट, हद से बढ़ रही हो तुम। ये मेरा घर है, इसको यहाँ से जाना होगा। कहीं नहीं जाएगी ये, घर की बहू है, इसी घर में रहेगी। मैं देखती हूं इसे कौन बाहर निकालता है। बस मैं यही नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची आमना। बेटा ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो इन हालात के बावजूद तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन मेरे होते हुए अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। मम्मी, आपने और जैद ने तुम्हारा मुझे जो मान दिया, जो इज्जत दी, उसका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। जब भी मैं फिजा और अहमद को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उन्हें इस तरह ठुकरा दिया गया तो अहमद का क्या होगा। इसका तो रिश्तों से एतबार उठ जाएगा। ठीक कहती हो तुम, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि तुम और उमर कुर्बानी दो। ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो तुम्हारा इस घर पर हक है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्यों किया तुमने आमना के साथ ऐसा बर्ताव? सैद, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? सारी चीजें कैसे भूल सकते हो? मुझे कैसे भूल सकते हो तुम? सारी दुनिया से लड़कर मेरा हाथ थामा था। ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन ये रिश्ता तो नहीं खत्म हुआ था ना। और तुम्हारी इजाजत से मैं और अहमद गए थे, फिर तुम क्यों बदल गए? ठीक कहा तुमने फिजा, मैं वाकई बदल गया हूं और मुझे बदलने पे सिर्फ तुमने मजबूर किया है। इस सारे अरसे में तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं किस हाल से गुजरा। तुमने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अम्मी को सारे वक्त में तुम्हारी कितनी जरूरत पड़ी है। आज तुम पलट कर वापस आई हो तो सब कुछ पहले जैसा करना चाहती हो। हाफिजा। सैद, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मत ही नहीं हुई। सैद, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। जानती हूँ कि ये शादी तुमने मजबूरी में की है। अम्मी का ख्याल रखने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत थी, लेकिन अब मजबूरी नहीं है ना, मैं वापस आ गई हूँ। सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। नहीं फिजा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रिश्तों को जरूरत के तहत अपनाए। और मजबूरी में तो तुम वापस आई हो। अली से शादी कर रही थी ना तुम, क्या हुआ? इनकार कर दिया उसने जो पलट कर मेरे पास वापस आ गई हो। और हाँ, मेरे लिए कोई भी नई शुरुआत करना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक कहा तुमने सैद, मजबूर होकर लौटी।
अपने दिल के आगे मजबूर होकर, वो मोहब्बत जिसका यकीन मुझे तुमने दिलाया था, उस मोहब्बत के आगे मजबूर होकर लौटी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन इस बात ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने ज़ैद के पास वापस आ रही हूँ। गुस्सा होगा, लड़ेगा, नाराज होगा, लेकिन कभी ठुकराएगा नहीं। मैं अली से कभी शादी नहीं करने वाली थी। हाँ, वो आया था मुझसे मिलने, शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक और सच ये भी है कि उसने नहीं, मैंने इनकार किया था शादी से। तुम्हें लगता है ना मैं खुदगर्ज हूँ? हाँ, मैं हूँ खुदगर्ज, और अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैं और भी खुदगर्ज बन सकती हूँ। तुम इस घर में लौट तो आई हो, लेकिन इसको अपनी जीत नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मोहब्बत से जुड़े रिश्तों में जितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, तरस खाए रिश्तों से मजबूती होते हैं। किसी गुमान में मत रहना। जो कुछ तुम्हें हासिल करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और तुम्हें यहां से जाना होगा। और प्लीज अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि ऐसा क्यों कि ज़ैद ने तुमसे शादी करने के बावजूद मुझसे हमारा रिश्ता खत्म नहीं किया। जवाब मिले ना, मुझे जरूर बताना। तो तुम्हें लगता है कि ज़ैद ने इस गलत फहमी की बुनियाद पे ये फैसला किया कि तुम अली से शादी करने जा रही हो? हाँ नीलम, यकीनन यही बात सोचकर ज़ैद मुझसे बदज़न हो गया होगा और आमना ने इस बात का फायदा उठाया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाह रही हो। मैं वो कर रही हूँ जो हर औरत करती है, अपना घर बचा रही हूँ, अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और आंटी, वो तो उसके हक में। इसलिए हक में क्योंकि उन्होंने अभी तक आमना का असली रूप नहीं देखा है। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो असलियत सामने आ जाएगी ना। फिजा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए मेरी तरफ आ सकती हो सकता है कि वो। नहीं नीलम, मैं अपने ही घर में रहूंगी, क्योंकि ये जंग मुझे खुद से लड़नी है। अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी और अहमद की बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज।
शक्ल से जितनी मासूम लगती हो उतनी हो नहीं। अपनी मासूमियत से जैद को, अम्मी को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगता था मुझसे, मेरे बेटे से हमारी सारी खुशियां छीन कर तुम खुश रह सकोगी? खैर, तुम्हें खुशियां कहा, तुम्हारे लिए तो यही काफी है कि इस घर में आप बसी हो। एक लम्हे को ये नहीं सोचा कि किसी का घर बर्बाद करके आबाद रह सकोगी, किसी से उसका सब कुछ छीन कर खुश रह सकोगी। मैं कुछ हासिल नहीं होगा। उसे उम्मीद ही रखना बेवकूफी है, क्योंकि तुम जैसी औरतें आबाद होने के लिए नहीं, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए सहारा ढूंढती हैं। अहमद, अपने कमरे में जाओ। मामा भी मैं खेल रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसके साथ खेलने की। कहा ना कमरे में जाओ। क्यों? मामा ही मेरा दोस्त है। एक दफा की बात समझ नहीं आती है? कहा ना जाओ कमरे में। अपने बच्चे को मेरे बेटे से दूर रखो। दोस्ती कुर्बानी का रिश्ता है, हक मारने का नहीं। तुम्हारी तरबियत में तुम्हारे बेटे ने भी धोखा ही देना सीखा होगा, तभी उसी को दोस्त कह रहा है जिसका बाप उससे छीना है। मोहब्बत से जुड़े रिश्तों में जितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, तरस खाए रिश्तों से मजबूती होते हैं। और प्लीज अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि ऐसा क्यों कि जैद ने तुमसे शादी करने के बावजूद मुझसे हमारा रिश्ता खत्म नहीं किया। शक्ल से जितनी मासूम लगती हो उतनी हो नहीं। अपनी मासूमियत से जैद को, अम्मी को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगता था मुझसे, मेरे बेटे से हमारी सारी खुशियां छीन कर तुम खुश रह सकोगी? से उम्मीद ही रखना बेवकूफी है, क्योंकि तुम जैसी औरतें आबाद होने के लिए नहीं, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए सहारा ढूंढती हैं। तुम्हारी तरबियत में तुम्हारे बेटे ने भी धोखा ही देना सीखा होगा, तभी उसी को दोस्त कह रहा है जिसका बाप उससे छीना है। जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन